Hi, welcome to my post. I am Resham Chopra, your motivational wellness coach. सो संडे यानी कि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी और उस दिन महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी उनका जन्म दिवस था। तो गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। गुरु हमें विद्या की तरफ लेके जाते हैं और विद्या हम 3 तरीक़ों से अर्जित कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज हम 3 तरीक़ों से पा सकते हैं। पहला है बुक्स के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा होता है, रीडिंग करना बहुत अच्छा होता है। दूसरा है अनुभव के द्वारा, आप खुद अनुभव करते हैं उस चीज़ को। और तीसरा है अनुभूति, यानी कि उस अनुभव को फील करने के द्वारा। अब तीसरा अति श्रेष्ठ सोर्स है नॉलेज और विद्या का, और इसमें गुरु का बहुत महत्व होता है। चलिए इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक बार एक गांव में एक युवक होता है जो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ही सक्सेसफुल बनना चाहता है, बहुत एम्बिशियस होता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरु आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सक्सेस होने का क्या मंत्र है। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप प्लीज़ मुझे इसे बताइए। तो गुरु बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो कल सुबह 4 बजे नदी के किनारे आ जाओ। अब युवक को थोड़ी हैरानी होती है, 4 बजे नदी के किनारे? कोई बात नहीं, मुझे सक्सेस के बारे में जानना है, मैं तो जाऊँगा। तो वो पहुँच जाता है 4 बजे और वो गुरुजी उसको वहीं पे टहलते हुए मिलते हैं। तो वो टहलते टहलते आगे चले जाते हैं, दोनों साथ में होते हैं और टहलते टहलते नदी के पास पहुँचते हैं, नदी के अंदर पहुँच जाते हैं और थोड़ा डीप पहुँच के एकदम से जो गुरुजी होते हैं वो उसकी गर्दन को पकड़ते हैं और पानी के अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा अपने सांस को खोने लगता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो युवक बहुत ही हैरान होता है और समझ नहीं आती उसको कि ये क्या किया उन्होंने और क्यों किया। तो वो चुपचाप खड़ा होता है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में तुम सोच रहे थे? तो युवक बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं कब सांस ले पाऊंगा, मेरा सारा ध्यान सांस लेने पे ही केंद्रित था। तो गुरु बोलते हैं कि बस यही मंत्र है सक्सेस का। जब तक सक्सेस आपके लिए ऐसे ना हो जाए, इतनी ज़रूरी जितना कि सांस लेना है, तब तक सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। तो वो युवक जो होता है वो इस दीक्षा को पाके, इस नॉलेज को पाके बहुत खुश होता है। अब यहाँ पे पानी के अंदर हमारा दम घुट रहा है, लेकिन उस दम घुटने की अनुभूति जो है, उससे हमें क्या नॉलेज मिलती है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो हमें गुरु जो हैं वो इस बात से अवगत कराते हैं या हमारा ध्यान लेके जाते हैं उस तरफ। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सबके पास गुरु है और वो गुरु होती है हमारी सोल, हमारे प्राण। और इन प्राणों का आयाम है प्राणायाम, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन। आप इस तरीके से अपने अंदर के उस गुरु को जागृत कर सकते हो। तो इस तरह से आपके गुरु आपके पास हमेशा रहेंगे और हम सबके पास हमारे गुरु हैं। So may you all be blessed with your guru alongside you, guiding you, advising you. Please take care of yourself, stay blessed and stay safe. Lots of love. Resham.